हाल ही में हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए और यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो रैलियां की वहां जीत का प्रतिशत काफी अच्छा रहा। ऐसे में अब डिमांड हाई है और महाराष्ट्र में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको रैलियां करते हुए दिख जाएंगे। आपको बताते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड है। आपको बता दें, महाराष्ट्र चुनाव के प्रचार में योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां होने जा रही हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में भी जो नेता हैं वो उनकी रैलियों की डिमांड कर रहे हैं। महाराष्ट्र समेत आसपास के इलाकों में कुल 15 रैलियां प्रस्तावित की गई हैं। बताया जाता है कि इन 15 रैलियों से 50 से ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं जो वो कवर होंगी और ऐसे में जो हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं योगी आदित्यनाथ, वो बातें आपको इन रैलियों में सुनाई देंगी। हिंदुत्व, राष्ट्र प्रेम, सरकारी नीतियों, इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत मुखर तरीके से बोलते हैं और ऐसे में योगी आदित्यनाथ की रैली एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है महाराष्ट्र में गठबंधन और बीजेपी के लिए। बड़ी बात यह है कि हरियाणा में ही बटेंगे तो कटेंगे का नारा योगी आदित्यनाथ ने दिया था और हो सकता है कि इस नारे पर वो आगे बढ़ें। हरियाणा में 14 सीटों पर प्रचार किया था और 9 पर जीत हासिल हुई थी। तो ये जीत का प्रतिशत है योगी आदित्यनाथ की रैलियों से और इस इंपैक्ट को अब अगले विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी कैपिटलाइज करना चाहती है। महाराष्ट्र के अलावा उत्तर प्रदेश में भी देखिए विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर पोस्टर जो वॉर चल रही है वो और ज्यादा तेज हो गई है। यूपी में एसपी और बीजेपी के बीच पोस्टर पॉलिटिक्स तेज हो गई है। एक के बाद एक दूसरे के जवाब में पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं दोनों पार्टियों की तरफ से। लखनऊ में एसपी दफ्तर के बाहर अब एक नया पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में अखिलेश को बताया गया 2024 का जननायक। सपा के पोस्टर में अखिलेश 2027 के महानायक है, यानी कि 2024 के जननायक, 2027 के महानायक अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पोस्टर के जरिए बताया गया है। अब देखना होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसके जवाब में क्या पोस्टर लगाया जाता है। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 2024 के जननायक, 2027 के महानायक, यानी पहले विधानसभा उपचुनाव और साथ ही लोकसभा चुनाव में जैसा प्रदर्शन रहा समाजवादी पार्टी का और उसके बाद 2027 के महानायक होंगे, ये दावा समाजवादी पार्टी की तरफ से। सियासी लड़ाई जमीन पर लड़ी जाती है जहां चुनाव प्रचार के जरिए लोगों के दिलों तक पहुंच बनाई जाती है। लेकिन इन दिनों उपचुनाव से पहले यूपी की सियासत में नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। पोस्टर के जरिए चुनाव प्रचार किया जा रहा है और उपचुनाव वाले जिलों से ज्यादा धमक और गूंज लखनऊ में सुनाई दे रही है। बटेंगे कटेंगे के बाद समाजवादी पार्टी पर पोस्टर की बाढ़ सी आ गई थी। उसी कड़ी में अब अखिलेश यादव को महानायक और जननायक बताया जा रहा है। 24 की जो जीत रही जिसमें लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अच्छी सीटें हासिल की, तो 2024 के जननायक अखिलेश को बताया गया है और 2027 के महानायक बतौर अखिलेश को यहां पर प्रस्तुत किया गया है। हालांकि चुनाव में अभी बहुत समय है और उससे पहले बड़ी और कठिन परीक्षा उपचुनाव की भी है, लेकिन पोस्टर के जरिए ये तय कर दिया गया है कि उपचुनाव समाजवादी पार्टी जीत रही है। जो तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पोस्टर के जरिए यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव का आना तय है और वो इस जीत के महानायक बनने वाले हैं। क्या विशाल वर्मा। बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर्स लगाए गए थे, उसके जवाब में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर अब नए पोस्टर्स लगे हैं और इसके जरिए कुछ नए मैसेजिंग की कोशिश की गई है। मैं आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर लगातार जारी है। वाराणसी के पोस्टर के जवाब में समाजवादी पार्टी का एक नया पोस्टर सामने आया और उसमें क्या लिखा है, 9 सीटों का संदेश, 27 का जनादेश। 9 सीटों का संदेश यानी कि ये जो उपचुनाव होने वाले हैं इसका जो नतीजा होगा वो 2027 का इंटरप्रिटेशन देगा। इस पोस्टर के जरिए यह मैसेज देने की कोशिश की गई है। योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा दिया था उस पर माना जा रहा है कि विपक्ष एक के बाद एक उसकी काट ढूंढने की कोशिश कर रहा है और इसी कड़ी में जो पोस्टर वॉर की शुरुआत हुई, पोस्टर कभी इस तरफ से लगते हैं तो कभी उस तरफ से, और अभी आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर जो पोस्टर लगने का सिलसिला शुरू हुआ था वो जारी है। सपा के दफ्तर के बाहर नया पोस्टर। हालांकि इन नए पोस्टर से यह सवाल उठता है कि क्या बटेंगे तो कटेंगे को लेकर अभी समाजवादी पार्टी के पास कोई एक फिक्स्ड लाइन नहीं है, क्योंकि हर बार पोस्टर जो होता है वो नई लाइन के साथ होता है। लेकिन बीजेपी सिर्फ एक बात पर अड़ी, बटेंगे तो कटेंगे। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपको बताएं, पोस्टर विवाद पर वाराणसी में बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। उन्होंने पोस्टर वॉर पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सनातन को बचाने के लिए सबको एक साथ आना होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सनातन व्यवस्था पर हर काल में हमले हुए हैं, ये उन्होंने कहा, यानी हमेशा हमले होते रहे हैं सनातन पर और ऐसे में उसे बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि अब सब एकजुट होकर के आगे आए। जिस प्रकार की बातें विपक्षी दल
कर रहे नारे को लेकर के या पोस्टर अभियान को लेकर के, मेरा साफ साफ मानना है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती रही है हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे, सनातन धर्म पर, सनातन व्यवस्था पर सदियों से हमले होते रहे हैं, कोई आज की नई बात नहीं है। चाहे 500 साल पुरानी बात लें या उससे पहली बात लें, चाहे अंग्रेजों का शासनकाल रहा हो, हमेशा सनातन व्यवस्था पर हमले हुए हैं। हमारे धर्म ग्रंथों को फूंका गया है। नालंदा हो या अन्य लाइब्रेरियां हो, किस ढंग से आग लगाई गई थी केवल हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए। लेकिन भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति अक्षुण्ण है और आज भारत माता को इस बात का हम कह सकते हैं, हम सब नागरिकों को गर्व है कि दुनिया को हर क्षेत्र में रास्ता दिखाने का काम भारत कर रहा है। बटेंगे तो कटेंगे के मुद्दे पर सिर्फ पोस्टर वॉर नहीं जारी है, जुबानी जंग भी नेताओं के बीच तेज हो गई है। ब्रजेश पाठक क्या कह रहे थे वो आपने सुना, अब आपको सुनाते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता इस पर किस तरह से काउंटर कर रहे हैं। देखिए, जिस दल का चाल, चरित्र और चेहरा जैसा होता है, उसके कार्यकर्ता, नेता भी उसी राह पे चलते हैं। भाजपा ने नकारात्मक नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, और उसी राह पे उस दल के नेता और कार्यकर्ता चल रहे हैं। बीएचयू में उसी कड़ी में पोस्टर लगाया गया है। समाजवादी पार्टी समझती कि भाजपा रोजगार नहीं देना चाहती, वो आरक्षण का हक नहीं देना चाहती, वो महंगाई से छुटकारा नहीं देना चाहती, वो किसानों की आय दुगनी करना नहीं चाहती, वो अग्निवीर जैसी योजना को रद्द नहीं करना चाहती। इसलिए नकारात्मक नारे के सहारे, बंटवारे के सहारे वो उपचुनाव जीतना चाहती है। लेकिन पीडीए समझदार है, पीडीए की ताकत बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी हराने के लिए तैयार है।